अब बिजली है, दिखाई नहीं दे रहा आपको। चलिए देखिए बिजली है कि नहीं। आपको बिजली नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें एकदम दौड़ रहा है अंदर में। हाँ तो देखिए अभी क्लासेस चल रही है, उसके बीच यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं, पर बिजली की नहीं व्यवस्था। ये क्लासरूम की जहाँ ये व्यवस्था दिखाई है कि लाइट नहीं रहने के बाद यहाँ पे क्लासेस किस स्थिति में चलती है। ये यूनिवर्सिटी की हालत है जहाँ पे क्लास जो चल रही है, लाइट नहीं है ना, यहाँ पे जनरेटर की प्रॉपर व्यवस्था है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 60,000 करोड़ की जो बजट बताई जाती है, ये ब्लैक बोर्ड जूम करके दिखाइए, ये पूरा फूटा हुआ है, ये बोर्ड का कंडीशन है। ये देखिए ऊपर कैंटीन लिखा हुआ है, क्लीन कैंपस, ग्रीन कैंपस, और ये है कैंटीन का गेट जहाँ ताला बंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी में, जहां यहाँ से बिहार के तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं और साफ तौर पे कहा जाए तो राजनीति में अपना वर्चस्व भी बना चुके हैं। आज हम छात्रों के बीच मौजूद हैं क्योंकि छात्रों से नेता लोग काफ़ी कुछ दावा करते हैं कि हमने रोजगार के नाम पे वोट दीजिएगा, पर हम आज छात्रों से पूछते हैं क्या उनकी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो पाती है या नहीं। यूनिवर्सिटी में अभी छात्र हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? अमर प्रताप सिंह। क्या लगता है जिस तरह से सेमेस्टर की जो एग्जामें होती है वो टाइम पे होती है, इस सारी चीज़ों को? मैं अभी मास्टर्स फर्स्ट ईयर में ही हूँ भैया, ये 2 सप्ताह ही हुए हैं क्लास स्टार्ट हो रहा है। कैसा है यहाँ का यूनिवर्सिटी का व्यवस्था, कैसा है पटना यूनिवर्सिटी का? किस चीज़ की व्यवस्था? क्लासेस की कैसी व्यवस्था है? प्रोफेसर सब अच्छे हैं। अच्छे है। अच्छे क्यों, मैं थोड़ी जज करूँगा भैया, मैं उतना लायक नहीं हूँ कि प्रोफेसर्स को जज कर सकूँ। अभी तो मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर में ही हूँ। क्लासेस टाइम पे होती है? क्लासेस टाइम पे होती हैं। आते हैं टीचर, आते हैं सारी चीज़ हाँ, को क्लासेस होती हैं, मैम टीचर लोग आते हैं, जो भी प्रोफेसर हैं सब लोग आते हैं। लेकर। अच्छा, रैगिंग वगैरह की चीज़ों को लेकर जो यूनिवर्सिटी अभी तक मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया। नहीं फेस किया? अभी 2 वीक ही हुए हैं हम लोग स्टार्ट। आपका सेमेस्टर का है, साथ ही पढ़ते हैं। अच्छा। फर्स्ट सेमेस्टर का है। हाँ। तो अभी तो रैगिंग का कोई इशू ऐसा नहीं है, हमको नहीं दिखा जाए। हम लोग से भी कोई कुछ नहीं किया है। अच्छा, कॉलेज के जो ये चीज़ होते हैं फॉर्म भरने, इस सब चीज़ों को लेकर जो इशू होती है, डेट एक्सटेंड वगैरह को लेकर, वो सब चीज़ों को लेकर नहीं, अब फॉर्म तो हम लोग भरे थे तो एडमिशन तो हो ही गया हम लोग का, तो ऐसा कोई तो इशू हुआ नहीं था। हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया था, उसको फिर से खारिज करके फिर से किया था, तो कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत सब हो गया था। जिस तरह से छात्र है, क्या नाम हो आपका? पंकज कुमार। क्या लग रहा है जो यहाँ एजुकेशन को लेकर कैसा व्यवस्था है यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में? देखिए, एजुकेशन के लेकर के तो अभी कल जो प्रोफेसर है, हाँ। तो प्रोफेसर के बहुत सारा कमी है। हाँ। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे थोड़ा सा आने जाने में बहुत असुविधा होता है। हाँ। तो जब बारिश हो जाता है तो सब भर जाता है। अच्छा, पूरे पानी का पूरा जल जमाव हो जाता है पूरा। हाँ। और हमारे जो शिक्षा मंत्री है बोलते हैं, बहुत बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि हम 60,000 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्चा किए हैं। हाँ। लेकिन कुछ दिखता वैसा है नहीं। जैसे लाइन अगर चली जाए तो यहाँ जनरेटर भी नहीं, जनरेटर भी नहीं है, यहाँ के लाइन की भी सुविधा नहीं है। अगर वैसे लाइन चली गई तो अंधेरे में ही पढ़ना पड़ता है। हाँ। अच्छा, ये जो बोला जाता है कि एजुकेशन को लेकर यहाँ पे काफ़ी कुछ सवालें उठा जाती है बिहार को लेकर कि सेमेस्टर की एग्जाम में टाइम पर नहीं होती है, एक भी कोर्सेज पूरा नहीं होती है, सही बात है? हाँ, सही बात है। बहुत जैसे बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे प्रोफेसर भी तो होना चाहिए ना। प्रोफेसर में हम लोग को लगभग 16 प्रोफेसर का नाम दिया गया है, जिसमें से 4 या 5 ही प्रोफेसर हैं, बाकी सब जो है PhD कर रहे हैं वही पढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्रेशर को यहाँ पे रैगिंग तरह का ये कुछ चीज़ों को फेस करना नहीं, वैसा तो अभी हुआ नहीं है, अभी सब बता नहीं सकते। और किन चीज़ों पे आप लोग को यहाँ पे तकलीफें का सामना करना पड़ता है? अभी तो हम लोग PG फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उतना कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, बस यही सब थोड़ा सा समस्या। सीनियर के द्वारा कुछ परेशानियाँ की जाती नहीं, सीनियर के द्वारा कुछ परेशानी नहीं है आपको। कोऑर्डिनेट करते हैं सारा चीज़? हाँ हाँ, सब। पर जो एजुकेशन को लेकर उठता है उस पर भी अभी असमंजस बना हुआ है। हाँ, बना हुआ। चलिए, कॉलेज की साफ सफाई अगर देखा जाए तो कैसा है? ठीक ही है, लेकिन उतना भी जितना चाहिए उतना नहीं है। कैंपस का अंदर? कैंपस के अंदर ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, लेकिन लेकिन बाहर वहाँ पे जो बोर्ड है वो सब टूटा उटा है। आप बोर्ड देख सकते हैं चल करके। जिस तरह से कॉलेज कैंपसों के यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, सही है सब कुछ व्यवस्था? व्यवस्था में बस कैंटीन नहीं है और बहुत सारे बेसिक एम्यूनिटीज का है प्रॉब्लम यहाँ पे। अच्छा, जो लड़कियाँ यहाँ सेफ है कि नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर? सेफ तो है, सेफ है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। और किसी का किसी से पर्सनल है तो उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपना बता रहे हैं एज अ इंडिविजुअल हम सेफ हैं। क्लासेस टाइम पे होती है? हाँ, टाइम पे होती है, कभी कभी कुछ गैप रहता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली टाइम पे हो जाती हैं। अच्छा, सुनने में आता है कि यहाँ पे लड़कियाँ अगर सेफ नहीं है, जिस चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहा है, सही में ऐसा कुछ है? मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, तो हम अपने डिपार्टमेंट का जानते हैं। मेरे डिपार्टमेंट की लड़की लोग सेफ है, बाकी डिपार्टमेंट को मेरे को नहीं पता है। कि महान मुद्दों पे आप लोग चाहते हैं कि वो जो चीज़ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में और होना चाहिए जो नहीं है? जो नहीं है स्टूडेंट्स अपना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को बताए ही हैं, अब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है कि वो कैसे उस पर कार्रवाई करते हैं। लगता है कि आप लोग की आवाज़ सुनी जाती है?
हाँ सुनी तो जाती है, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन सुनी तो जाती ही होगी। सेमेस्टर पूरे टाइम पे कंप्लीट होती है? अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही है हम, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। और भी अंदर ये कैंपस के अंदर हम चलते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्था जो सही से यहाँ पे क्लासेस दी जाती है या नहीं। चलिए आइए कैंपस पे। अभी हम कैंपस के अंदर भी आए हैं और व्यवस्थाओं को दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ सही व्यवस्था है या नहीं, छात्रों को हित में यहाँ पे सारी चीज़ें होती है या नहीं। जिस चीज़ों को लेकर यहाँ पे लगातार जो सवाल उठाए जाते हैं कि एजुकेशन जो यहाँ बिहार का जो स्तर है वो दिन पर दिन क्यों गिरते जा रहा है, जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं और हमारे साथ छात्र लोग भी चल रहे हैं। ये वजह क्या हो सकता है कि जो लगातार यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो हमारा शिक्षा लगातार बिहार में नीचे गिरते जा रहा है? सरकार चाहती ही नहीं है सरकार नहीं कि चाहती। लोग पढ़े, तो जैसे हम पढ़े हैं तब तो सवाल हम आपसे पूछ रहे थे, हम जवाब दे रहे हैं, तो सरकार यही नहीं चाहती सरकार बच्चे नहीं चाहती। बच्चा पढ़ पाए। अच्छा, आप आगे आ जाइएगा थोड़ा सा। मैं ये चाहूँगा कि आगे आके उस सारी चीज़ों को दिखाइए। पर सरकार तो दावा करती है कि हमने एजुकेशन पे काम किया है। ये क्लासरूम की जहाँ ये व्यवस्था दिखाइए कि लाइट नहीं रहने के बाद यहाँ पे क्लासेस किस स्थिति में चलती है। ये यूनिवर्सिटी की हालत है जहाँ पे क्लास जो चल रही है, लाइट नहीं है ना, यहाँ पे जनरेटर की प्रॉपर व्यवस्था है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो अभी क्लासेस चल भी रही है और ये क्लासेज मैं अभी क्लास यहाँ ख़त्म हो चुकी है, पर जो मैंने आपको वो विजुअल दिखाया था, बिजली की व्यवस्था नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो बताइए छात्र कैसे पढ़ाई कर सकेंगे। और ये क्लास बोर्ड का जो यहाँ पे स्थिति है, अभी बच्चे चले गए हैं और मैंने एक विजुअल वो भी दिखाया था कि जहाँ क्लास चल रहे हैं पर वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह का सच में कंडीशन है? हाँ यही है, हमेशा यही होते रहा। आज जब 12 बजे आए थे क्लास, तो लाइट नहीं थी, जनरेटर से काम चल रहा था सिर्फ, उसमें भी बंद चालू हो रहा था। अभी तो वहाँ पे क्लासेस चल रही है, आप आइए वहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे जो क्लासेस चल रही है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोर्ड का कंडीशन वो भी देख सकते हैं। बोलते हैं कि 60,000 करोड़ का बजट है। देखिए 60,000 करोड़ की जो बजट बताई जाती है, ये ब्लैक बोर्ड जूम करके दिखाइए, ये पूरा फूटा हुआ है, ये बोर्ड का कंडीशन है। अगर ये बोर्ड ही यहाँ पे जो बोर्ड जो यहाँ पे बच्चों को जिस पे पढ़ाया जाता है उसका कंडीशन देखिए क्या कंडीशन है, जो प्रॉपर ढंग से जो उठाया जाता है। और सरकार जो दावा बजटें पेश करती है एजुकेशन को लेकर, वो साफ कुछ तौर पे आप देख सकते हैं ना, प्रॉपर बिजली की व्यवस्था है। और यहाँ क्या क्या मेन अहम जो आप लोग फेस कर रहे हैं, पानी का भी अभी नहीं बाथरूम का दिक्कत है, वॉशरूम का भी मैं कंडीशन वो चीज़ दिखा। बताइए, ये बिजली नहीं है फिर भी क्लासेस चल। अब बिजली है, दिखाई नहीं दे रहा आपको। चलिए देखिए बिजली है कि नहीं। दिखाइए बिजली, चलिए आपको बिजली नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें एकदम दौड़ रहा है अंदर में। हाँ तो देखिए अभी क्लासेस चल रही है, उसके बीच यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं, पर बिजली की नहीं है व्यवस्था। ये चीजें कब तक होगी सर? ये तो आप एक प्रोफेसर हैं सर, इस तरह का कब तक ये झेलेंगे ये बच्चे? ये तो सवाल इन लोग को विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहिए। अभी जस्ट बिजली आई है, वो चीजों को अभी देखिए। मैंने कहा कि अगर बिजली जाती है तो बच्चे को किन परिस्थितियों में पढ़ना पड़ता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ये है, वो लोग बेटर जवाब वही दे पाएंगे। नहीं है। चलिए स्टूडेंटों से भी पूछते हैं, आपने वो सारा विजुअल में देखा कि यहाँ पे अगर बिजली नहीं रहती है तो। अच्छा एक चीज, अच्छा और बताइए कि और क्या तकलीफें आप लोग यहाँ से? यहाँ तो कुछ तकलीफें नहीं है, जितना फैसिलिटी है बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, ठीक है। और एकदम भवन भी देख रहे हैं, एकदम आलीशान बना हुआ है हम लोग का, ठीक। और कैंटीन भी देख रहे हैं एकदम सुचारू रूप से चल रहा है, ठीक है। उसमें समोसा वगैरह एकदम। अभी आपको सच्चाई नहीं बताना है, जो सच्चाई है वो बताइए चीजों को लेकर। वही चीज बता रहे हैं आपको। सच्चाई मतलब जितना भी है सब चीज, सारा चीज देखिए। यहाँ अगल बगल पेड़ पौधे लगे हुए हैं, किसी चीज की कमी दिखाई दे, ऑक्सीजन एकदम भरपूर मिल रहा है। पर आपने बताया है कि बिजली है। हाँ तो बिजली समय पे आ जाती है, क्लास आता है, सर आते हैं, बस बिजली आ जाती है, कि सर जाते हैं बिजली चल जाती है। चलिए पानी की व्यवस्था की भी जो बातें उठती, देखिए हाँ पानी आती है थोड़ा थोड़ा, हाँ कभी कभी नहीं आती है, कभी कभी भी नहीं आती है। पर वो जो तस्वीरें आपने देखा कि बिजली नहीं रहती है, वो बिजली जो थी वो कटी हुई थी और बच्चे किस हालात में पढ़ रहे थे। आपने प्रोफेसर से भी सुना कि किस मजबूरी में वो भी है लाचार कि वो चीज़ पढ़ाने को लेकर। और यहाँ भी वो विजुअल के थ्रू आपने देखा। देखिए अभी लाइट आई है तो वो प्रोफेसर साहब जो भी मैम है वो पढ़ा रही हैं, वो विजुअल के थ्रू क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर ढंग से। और बाथरूम का यहाँ कंडीशन जो चीज़ों को लेकर यहाँ पे वो सब सारी चीज़ें कहाँ है? बाथरूम तो उस साइड
कैसा है उसका कंडीशन सारी चीज? सब खराब है, कोई साफ सुथरा होता ही नहीं। साफ सुथरा भी नहीं है। न प्रोफेसर है, न बाथरूम ठीक से साफ सफाई हो रही, न पानी की व्यवस्था। स्टूडेंट करे तो करे क्या करें, कुछ मजबूर है बहुत मजबूर। क्योंकि प्रोफेसर जी से भी हमने बात किया, तो आप आगे आ जाइए। मैंने क्योंकि प्रोफेसर से भी बात किया तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया पर वो चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है। हमने पूरा कैंपस का ये भ्रमण करके भी आपको दिखाया, जो सच्चाई है वो चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश किया है विजुअल के थ्रू, और स्टूडेंट से भी बात किया है। कैंटीन का भी व्यवस्था आपने सुना ही कि क्या कंडीशन में है। अच्छा, कैंटीन का क्या व्यवस्था है? कैंटीन का बताइए व्यवस्था क्या है? बंद है, आज तक खुला ही नहीं। कैंटीन आज तक बंद है, जो खुला ही नहीं। अगर कैंटीन के अंदर भी हम चलते हैं, कैंटीन खुलता ही नहीं आप लोग के लिए? खुलता ही नहीं है कैंटीन, खुलता ही नहीं। अच्छा, तो अगर आप लोग को कुछ खाने का मन किया तो वो सारी चीजें बाहर से सारे बहुत बात। ये है सच्चाई कि मतलब आज तक वो खुला ही नहीं कैंटीन का। चलिए, और भी छोटा मोटा पार्क है, छोटा मोटा पार्क है जहाँ आप लोग जा सकते हैं? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, जाने का भी अलाउ नहीं है वो कंडीशन को लेके। चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है कि यहाँ पे छात्र वो पार्क में भी जाके बैठ नहीं सकते। अच्छा, और वो कैंटीन यही है आपका? चलिए वो कैंटीन भी दिखा देते हैं छात्रों के साथ चल के कि वो क्या कंडीशन में है। ये देखिए ऊपर कैंटीन लिखा हुआ है, क्लीन कैंपस, ग्रीन कैंपस, और ये है कैंटीन का गेट जहाँ ताला बंद है। अगर छात्रों की बात किया जाए तो बोलते हैं कि व्यवस्था, ये व्यवस्था है छात्रों के हित में। देखिए अब जो कैंटीन की बात करते थे, ये कैंपस का विजुअल दिखाइए जहाँ ये पेड़ हैं, जो ग्रीन कैंपस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कद्दू के पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे देखिए, और ये पूरा यहाँ पे झाड़ी लगा हुआ है जो कैंटीन की बात करते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ दिखाइए कैंटीन के अंदर, देखिए यहाँ कैंटीन के अंदर, वो थोड़ा सा इसको अंदर कैमरे दिखाइए, अंदर कैंटीन पूरा ताला बंद है और कैंटीन के अंदर कुछ नहीं है। वो सारी चीज़ें देखिए, और सारे चीज़ें, 2 गेट हैं, वहाँ भी एक गेट है, वो भी बंद है, दोनों गेट है ना। यहाँ प्रॉपर व्यवस्था था। जो लाइट की सबसे बड़ा समस्या है कि जो यहाँ पे बिजली नहीं रहती है, और कैंटीन की भी व्यवस्था नहीं है। अगर कैंटीन में बच्चे जाएं तो भी ये पेड़ पौधे को खाकर कब तक जीवित रहेंगे, जो चीज़ चाहिए था। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए आप बतंगड़ न्यूज़ देखते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।